नमस्कार दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शाइए कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर है tan इनवर्स 1/2 के। देखते हैं हल। मान लीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। 2/11 को हम x मानेंगे, 7/24 को हम y मानेंगे। अब इस पे एक सूत्र लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस xy का। तो चलिए लगाते हैं ये सूत्र। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 भाग 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। यहाँ मैंने x और y का मूल्य डाला है इस सूत्र में। देखते हैं अगला। tan इनवर्स 48 प्लस 77 भाग 11 गुणा 24 भाग 11 गुणा 24 माइनस 14 भाग 11 गुणा 24। हम देख पा रहे हैं 11 गुणा 24 कट जाएगा। इसका मतलब tan इनवर्स 48 प्लस 77 भाग 264 माइनस 14। 264 हमें 11 गुणा 24 करके मिला, जो बराबर होगा tan इनवर्स 125 भाग 250 के। इसका मतलब tan इनवर्स 1/2। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। सरल करें tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस x का वर्ग माइनस 1 भाग x के। देखते हैं हल। मान लीजिए x tan थीटा के बराबर है। tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस x का वर्ग माइनस 1 भाग x बराबर होगा tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस tan थीटा का वर्ग माइनस 1 भाग tan थीटा। यहाँ मैंने x का मूल डाला है, यानी tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 भाग tan थीटा। जानते हैं हमें sec थीटा कैसे मिला। 1 प्लस tan थीटा का वर्ग बराबर होता है sec थीटा के वर्ग के। अब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, यानी sec थीटा। अब tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 भाग tan थीटा। हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है 1 भाग cos थीटा के, और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा भाग cos थीटा के। इसे हमने लिख दिया tan इनवर्स 1 भाग cos थीटा माइनस 1 भाग sin थीटा भाग cos थीटा, यानी tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा भाग cos थीटा भाग sin थीटा भाग cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा भाग sin थीटा, यानी tan इनवर्स 2 sin थीटा भाग 2 का वर्ग भाग 2 sin थीटा भाग 2 गुणा cos थीटा भाग 2। जानते हैं ये हमने कैसे लिखा। 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है
2 साइन थीटा भाग 2 के वर्ग के, वह हमने यहाँ लिख दिया। अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा भाग 2 गुणा कॉस थीटा भाग 2 के, वह हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 2 से 2 कट गया और ऊपर है साइन थीटा भाग 2 का वर्ग और नीचे है साइन थीटा भाग 2 गुणा कॉस थीटा भाग 2। एक साइन थीटा भाग 2 से एक साइन थीटा भाग 2 कट गया। अब हमें बचा साइन थीटा भाग 2 भाग कॉस थीटा भाग 2, जो कि बराबर होता है tan थीटा भाग 2 के, वह हमने यहाँ लिख दिया। tan इनवर्स tan थीटा भाग 2। अब हमें बचा थीटा भाग 2। थीटा हमारा था tan इनवर्स x, तो हमें मिलेगा 1/2 tan इनवर्स x। देखते हैं अगला उदाहरण। सरल करें tan इनवर्स 3a का वर्ग गुणा x माइनस x का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3 गुणा a गुणा x का वर्ग। देखते हैं हल। मान लीजिए x बराबर है a tan थीटा के। यहाँ हमने a इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में x का गुणक a है। अब tan इनवर्स 3a का वर्ग गुणा x माइनस x का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3 गुणा a गुणा x का वर्ग। अब हम लिखेंगे tan इनवर्स 3a का वर्ग गुणा a tan थीटा माइनस a का धन क्षेत्र गुणा tan थीटा का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3 गुणा a का वर्ग गुणा tan थीटा का वर्ग। अब देखिए हमें मिलेगा tan इनवर्स 3a का धन क्षेत्र tan थीटा माइनस a का धन क्षेत्र गुणा tan थीटा का धन क्षेत्र भाग a का धन क्षेत्र माइनस 3a का धन क्षेत्र गुणा tan थीटा का वर्ग। अब हम देख सकते हैं a का धन क्षेत्र ऊपर से और a का धन क्षेत्र नीचे से कट जाएगा। हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का धन क्षेत्र भाग 1 माइनस 3 tan थीटा का वर्ग। अब हम जानते हैं tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का धन क्षेत्र भाग 1 माइनस 3 tan थीटा का वर्ग। तो चलिए अब हम tan 3 थीटा इसकी जगह पे डाल देंगे। हमें मिलेगा 3 थीटा। अब हमने माना था x को a tan थीटा, थीटा मिलेगा tan इनवर्स x भाग a। तो चलिए थीटा का मूल हम यहाँ डालेंगे, यानी 3 tan इनवर्स x भाग a। देखते हैं चौथा उदाहरण। यदि tan इनवर्स x माइनस 1 भाग x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 भाग x प्लस 2 बराबर है पाई भाग 4 के, तो x का मान बराबर है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि x माइनस 1 भाग x माइनस 2 को अगर हम x रखें और
x प्लस 1 भाग x प्लस 2 को अगर हम y रखें तो इसे हम सूत्र लगाकर सरल रूप में लिख पाएंगे। आइए देखते हैं। अब हमने इसे लिखा tan इनवर्स x माइनस 1 भाग x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 भाग x प्लस 2 भाग 1 माइनस x माइनस 1 भाग x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 भाग x प्लस 2 बराबर π/4 के। यहाँ मैंने जो सूत्र लगाया है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स x प्लस y भाग 1 माइनस x y। यहाँ मैं x और y आपको बता चुकी हूँ। अब हम दोनों तरफ tan ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 भाग x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 भाग x प्लस 2 भाग 1 माइनस x माइनस 1 भाग x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 भाग x प्लस 2 बराबर होगा tan π/4 के। अब हम जानते हैं tan π/4 बराबर होता है 1 के, यानी x माइनस 1 गुणा x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 गुणा x माइनस 2 भाग x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 भाग x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 गुणा x माइनस 1 भाग x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। अब हम देख सकते हैं कि x माइनस 2 गुणा x प्लस 2 आपस में कट जाएंगे और एक सूत्र हम लगा सकते हैं जो है a प्लस b गुणा a माइनस b बराबर होगा a वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि x का वर्ग प्लस 2 गुणा x माइनस 2 प्लस x का वर्ग प्लस x माइनस 2 गुणा x माइनस 2 भाग x का वर्ग माइनस 4 माइनस x का वर्ग माइनस 1 बराबर होगा 1 के। इसे हम थोड़ा और सरल रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा x का वर्ग माइनस 4 भाग माइनस 3 बराबर होगा 1 के, यानी कि 2 गुणा x का वर्ग माइनस 4 बराबर होगा माइनस 3 के। तो हमें मिलेगा x का वर्ग बराबर होगा 1 भाग 2 के, यानी कि x बराबर होगा प्लस तथा माइनस 1 भाग वर्गमूल 2 के। इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।